आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 97,31,858 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 26,567 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,41,344 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 515 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 79,656 पहुंच गया, जबकि 1,320 लोगों की अब तक मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 24, चमोली में 30, चंपावत में 7, देहरादून में 171, हरिद्वार में 45, नैनीताल में 56, पौड़ी में 52, पिथौरागढ़ में 48, रुद्रप्रयाग में 16, टिहरी में 21, उधमसिंह नगर में 18, जबकि उत्तरकाशी जिले में 23 कोरोना मरीज मिले। वहीं उत्तराखंड में बुधवार को एम्स में 3, कैलाश अस्पताल में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 3, महंत इंद्रेश में 1, बेस अस्पताल श्रीनगर में 1, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 3 संक्रमितों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,320 पहुंच गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे 8 माह से बंद शिक्षण संस्थान। तो कोविड-19 महामारी के चलते पिछले 8 महीने से बंद उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खुलेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थानों को खोलने को मंजूरी दे दी गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को खनन नीति में मिलेगी छूट। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार खनन नीति में संशोधन करेगी। 100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन। तो शहरों में रहने वाले बीपीएल व गरीब परिवारों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। कैबिनेट के अन्य फैसले। तो 21 जनवरी से सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। हर्रावाला में 300 बेड का सरकारी अस्पताल के लिए पहुंच मार्ग की शर्तों में छूट दी गई है। राजपुर नहर में सिंचाई विभाग की भूमि पर काबिज किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 15 जो है वो फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। मसूरी नैनीताल में पर्यटकों की जांच के क्या इंतजाम। तो हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा कि नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों की बढ़त को देखते हुए इन दोनों शहरों के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की जाँच के क्या इंतजाम हैं। लेखक मंगलेश डबराल का कोरोना से निधन हो गया। तो साहित्य अकेडमी से सम्मानित माने जाने कवि व लेखक मंगलेश डबराल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बुधवार को दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे कोविड-19 से संक्रमित थे। उनके फेफड़े में संक्रमण था। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। कोरोना से संक्रमित होने के कारण पहले उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में हालत बिगड़ने पर एम्स में भर्ती किया गया। बुधवार शाम को डायलिसिस के दौरान 2 बार हार्ट अटैक आया। उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की पर बचा नहीं पाए। तो पहाड़ पर लालटेन की रोशनी बिखेर कर चले गए मंगलेश। वरिष्ठ साहित्यकार मंगलेश डबराल के निधन से पैतृक घर टिहरी और देहरादून में शोक की लहर है। समूह ग की भर्ती में उम्मीदवारों की आयु सीमा में मिली छूट। तो प्रदेश सरकार ने समूह ग के पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दे दिया। यह छूट एक बार के लिए दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा जिनके लिए आवेदन की आखिरी अवसर था। इस आदेश की जारी होने के बाद अब आयोग आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकेंगे। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर होगी। तो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आयोग की आवेदन और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने से ऐसे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। ये आदेश समूह की भर्ती करने वाले सभी आयोग व चयन संस्थाओं पर लागू होगा। तो इस प्रकार से जितने भी अभी वैकेंसी निकली हुई हैं अलग अलग पदों के लिए, उन सभी की अब जो है आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ाई जाएगी। तो हजारों उम्मीदवारों को फायदा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा सकेंगे चयन संस्थाएं। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कोहरे के चलते दून पंतनगर फ्लाइट रद्द। तो दिल्ली देहरादून पंतनगर फ्लाइट ने कोहरे के कारण बुधवार को देहरादून से उड़ान नहीं भरी।
उत्तराखंड में पहले चरण में 24 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। तो कैबिनेट बैठक में किया गया कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रस्तुतिकरण। तो उत्तराखंड के पहले चरण में 24 लाख लोगों को कोरोना से बचाव का वैक्सीन दी जाएगी। पहला चरण 2 फेज में लगेगा। इसके पहले फेज में 94,000 स्वास्थ्यकर्मी को वैक्सीन मिलेगी। इसके बाद दूसरे फेज में बाकी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार को कैबिनेट बैठक में कोविड वैक्सीनेशन की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। EWS की खाली सीट अब हो जाएगी सामान्य। तो अधीन सेवा चयन आयोग को मिली पुलिस भर्ती की इजाज़त। तो राजधानी में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में इन युवाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी फैसले लिए गए। तो EWS आरक्षण, तो प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण लागू हो गया है। इसके तहत अभी तक EWS की खाली सीट बैकलॉग में शामिल हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें अलग गाइडलाइन जारी की हुई है। राज्य सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन को ही स्वीकार किया है। अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। अब EWS को कि अगर कोई सीट खाली रहती है तो वह सीधे सामान्य में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के एक्ट में पुलिस भर्ती का प्रावधान नहीं था, यानी आयोग समूह ग की बाकी भर्तियां तो करा सकता था लेकिन पुलिस भर्ती नहीं। लेकिन इस एक्ट में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी में दे दी गई है। इसके तहत अब आयोग पुलिस भर्ती भी कर सकेगा। कॉलेज खोलने के फैसले का विरोध किया है। तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की ओर से 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार बिना किसी व्यवस्था के छात्रों के लिए जोखिम बढ़ाने का काम कर रही है। दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया 11 को आएंगे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिनी निजी दौरे पर 11 दिसंबर को आ रहे हैं। वह 12 दिसंबर को कैंची धाम में दर्शन करेंगे। सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 46,000 युवा करेंगे प्रतिभाग। तो आगामी 20 दिसंबर से कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में होने वाली सेना भर्ती रैली को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 दिसंबर को रात 1 बजे से काशी रामपुर तल्ला में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती रैली में 46,000 युवा प्रतिभाग करेंगे। किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव नकारा। तो दिल्ली की सीमाओं पर 14 दिन से डटे किसानों को मनाने के लिए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों में दर्जन भर संशोधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। देहरादून में पहली इलेक्ट्रिक बस कल से चलेगी। तो देहरादून स्मार्ट सिटी की एक और बड़ी योजना धरातल पर रूप लेती नजर आ रही है। शहर के ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट बनाने के लिए पहली इलेक्ट्रिक बस 11 दिसंबर से शहर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। ट्रायल के रूप में इस बस का संचालन होगा। ट्रायल सफल होने पर शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। बस की खूबियां, इस स्मार्ट बस में 3 भाषा में स्टॉपेज की जानकारी मिलेगी। इसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ गढ़वाली भाषा भी शामिल है। दिव्यांगों के लिए रैंप लगे हैं। ड्राइवर कंडक्टर गढ़वाली वेशभूषा में नजर आएंगे। चालकों को ऑनलाइन मिलेगा हिल लाइसेंस। तो पर्यटकों को उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों की सैर और 4 धाम यात्रा करवाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको अपना DL हिल इंडोर्स कराने के लिए RTO या ARTO के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रहा है। वहीं देहरादून से के रायपुर से खबर, जहाँ पे फांसी पर लटका मिला युवक का शव। तो रायपुर थाना क्षेत्र के मामचंद चौक के पास बुधवार को युवक फांसी पर लटका मिला। खुद को कोरोना मरीज बताकर शिक्षिका से ठग लिए 1 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे जालसाज ने एक शिक्षिका को उनकी परिचित शिक्षिका का भाई बताकर 1 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने और ATM से रुपए नहीं निकाल पाने का झांसा देकर के QR कोड भेजा। इस कोड के जरिए आरोपी ने महिला के खाते से 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए उड़ा दिए। विदेश भेजने का झांसा देकर के 2 युवकों से ठगी की गई है। मसूरी से खबर आई, जहां पे अनियंत्रित कार दीवार से टकराई, 1 व्यक्ति घायल हो गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ठगे 1,65,000 रुपये। तो इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से 1,65,000 रुपये ठग हड़प लिए। पीड़िता ने धोखाधड़ी को लेकर साइबर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो खबर देहरादून के नेहरू कॉलोनी से आई है।
उत्तराखंड में 11-12 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 10 नवंबर को एक दिन मौसम साफ रहने के बाद 11 व 12 दिसंबर को फिर से मौसम खराब रहेगा और इस बार 2500 से अधिक 1000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। मसूरी में मौसम ने बदली करवट, ठंड बढ़ गई है। मसूरी में नए साल की तैयारियों को झटका। तो कोरोना काल में पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मसूरी के होटलों में 20 से 40% तक की बुकिंग आ गई है। इधर मसूरी और नैनीताल आने वाले पर्यटकों की कोरोना जांच के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पर्यटन कारोबारी की निगाह प्रशासन के निर्णय पर टिकी हुई है। साप्ताहिक बंदी। मसूरी में 3 रेस्टोरेंट चालकों के चालान काटे गए। तो बिना मास्क घूम रहे 55 लोगों को भी पुलिस ने चालान काटे। साप्ताहिक बंदी के दौरान प्रतिष्ठान खोलने पर कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे ट्रक हादसे में चालक की मौत हो गई। तो दनिया के पास बुधवार को एक पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की खड़िया ले जा रहा एक कैंटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें वाहन चालक की मौत हो गई। खबर है रुद्रपुर से, मां ने मासूम को गाड़ी के टायर के नीचे फेंका। तो क्षेत्र में अपनी तरह के एक अजब मामले में मां ने खुद अपने बच्चे को सड़क पर गुजरती गाड़ी के पहिए के नीचे फेंक दिया। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने वक्त रहते बच्चे को बचा लिया। बताया जा रहा है कि मां 5 साल के बच्चे की शैतानियों से परेशान थी। बच्चे की बुरी तरह पीटती मां का वीडियो भी अब वायरल हो गया है। पुलिस जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि मां मानसिक रूप से कमज़ोर है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद के लिए 15 ने दिया इंटरव्यू। 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में दर्ज कराएं नाम। तो जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है और जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या 1 जनवरी को 18 आयु पूर्ण कर रहे हों अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के हों, तो वह अपना नाम 15 दिसंबर तक प्रपत्र 6 भरकर संबंधित BLO के पास जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के आने पर होगा मुकदमा। तो पुलिस और तहसील प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के से बचाव को शहर में वेडिंग पॉइंट समेत धर्मशाला और आश्रमों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। शादी समारोह में 100 लोग ही शामिल होंगे। चमोली जिले में 3 रेडी मिक्स प्लांट सील किए गए हैं। 2 IAS और 12 IPS के दायित्व में फेरबदल किया गया है। 5 शिक्षकों को मिलेगा स्पर्श शिक्षाश्री पुरस्कार। तो हिमालय एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे रुद्रप्रयाग निवासी शिक्षक एवं पर्यावरण प्रेमी सत्येंद्र सिंह भंडारी को स्पर्श गंगा शिक्षाश्री पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। उन्हें 17 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में आमंत्रित किया गया है। कांडा में स्कूटी चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। रानीखेत में नियम तोड़ने पर 27 के चालान काटे गए। दूल्हे की पिता समेत 2 की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बुधवार यहां कोविड अस्पताल में भर्ती 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसमें एक दूल्हे का पिता भी शामिल है, जबकि 38 साल के होम आइसोलेशन में भर्ती मरीज ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों का आज गुरुवार को कोविड नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक छात्र संक्रमित मिला। रायका देवतोली 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। BA BSc और BCom तृतीय और पंचम सेमेस्टर में प्रवेश शुरू हो गया है। तो सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में इन दिनों BA BSc और BCom द्वितीय तृतीय और पंचम सेमेस्टर के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। दिन दहाड़े गुलदार ने रेस्टोरेंट स्वामी पर बोला हमला। तो खबर है रानीखेत द्वाराहाट से, जहाँ पे क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में गुलदार का आतंक बना हुआ है। मवेशियों को मारने के साथ गुलदारों ने इंसानों पर भी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को गगास घाटी के बगवाली पोखर में दिन दहाड़े रेस्टोरेंट परिसर में घुस आए गुलदार ने रेस्टोरेंट स्वामी पर घातक हमला बोल दिया। गंभीर हालत में उन्हें राजकीय चिकित्सालय रानीखेत लाया गया। चंडाक में महिला पर गुलदार ने हमला किया, घायल हो गई हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है पिथौरागढ़, जहाँ पे घायल अवस्था में गुलदार से भिड़ी दीपा।
तो गुलदार के हमले से घायल दीपा के साहस ने उसे दूसरा जीवन मिल गया। घायल होने के बावजूद भी महिला गुलदार से भिड़ गई। किसी तरह उसके चंगुल से बचकर कुछ दूरी पर घास काट रही चचेरी सास और अन्य महिलाओं को घटना की जानकारी दी। बाद में महिलाओं ने शोर मचाने के बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया। द्वाराहाट में युवक का खेत में शव मिला। तो द्वाराहाट नगर में 5 किलोमीटर दूर मल्ली मिरई गांव में एक युवक का खेत में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। कारबेट पार्क का ढीला झिरना जोन आज बंद करेंगे ग्रामीण। तो कॉर्बेट पार्क में सटे गांव में हाथियों के उग्र होकर फसल बर्बाद करने की घटना से ग्रामीण का धैर्य जवाब दे गया है। वही खबर है यह रुद्रपुर से, जहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में दिल्ली के युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सेंट्रल नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी NCMC द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली के युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस मुख्यालय की ओर से मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। दून की खूबसूरती पर दाग लगा रहे सियासी बैनर। तो राजधानी में जगह जगह लगे हुए हैं राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर। दिसंबर में 3 साल बाद 27 डिग्री हुआ पारा। तो राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में 3 साल बाद दिसंबर का तापमान फिर 27 डिग्री तक पहुंचा है। इससे पहले वर्ष 2016 में दिसंबर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री स्तर पार हो गया था। हेली एम्बुलेंस से एम्स पहुंचा कोरोना मरीज। तो आपातकाल में मरीजों के तत्काल उपचार के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है हेलीपैड। उत्तराखंड में पहली बार इसी केस में होगा भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान। तो राज्य में पहली बार भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान शुरू होने वाला है। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन अनुसंधान विकास बोर्ड की ओर से इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। पैरोल से वापस नहीं लौटने वाले कैदियों की होगी गिरफ्तारी। तो पैरोल पर रिहा होने के बाद जेल वापस न लौटने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जाएगा। दून में फैला है ठगों का जाल। तो सोशल मीडिया पर दोस्ती के नाम पर 1,65,000 रुपये ठगे गए। वहीं परिचित बनकर QR कोड से खाते से 1 लाख उड़ाए गए, जबकि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपये ठगे गए हैं। बेटी ने माता पिता को पीट कर घर से निकाला। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे बेटी पहले सेवा करने के वादा कर बुजुर्ग माता पिता का घर ले आई, लेकिन बाद में मारपीट कर निकाल दिया। उसने अपने भांजे के साथ मिलकर धोखे से माता पिता का मकान भी दान में लिखवा दिया। यही नहीं, आरोप है कि उसने माता पिता के 23 लाख रुपए भी हड़प लिए। बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस ने उनकी बेटी और नाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो खबर देहरादून के पटेल नगर की कृष्णा बिहार से आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक समीक्षा अधिकारी सहित कई पद खाली हैं। तो 87 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। वहीं 34 पदों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर रखी गई है। यंग फेलो सहित कई पदों पर मौका। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में 510 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर रखी गई है। विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की है जरूरत। तो विज्ञान प्रसार में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 10 हैं और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 17 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। जेंटलमैन कैडेट को मिला मेहनत का इनाम। तो IMA में अवार्ड सेरेमनी में भावी अफसरों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की तैयारी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। दून में क्रिकेट की गुर सीखेंगी लड़कियां। तो क्रिकेट के हुनर दिखाने वाली लड़कियां अब दून में भी क्रिकेट की बारीकियां सीख पाएंगी। बारू स्पोर्ट्स क्लब की ओर से पहली बार सिर्फ लड़कियों के लिए क्रिकेट कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। देवभूमि की चित्रकारों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो हाल ही में देश के नाम चित्रकारी में वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है, जिसमें देवभूमि के 5 चित्रकारों राजेश चंद्र मानसी पोखरेल, अमरजीत सिंह राणा, सानिया बिष्ट और सागर राजभर ने हिस्सा लेकर के इस विश्व कीर्तिमान को पाने में अपना सहयोग दिया है। गैरसैंण में खबर है, जहाँ पे GIC पजाना खाल में छात्र संक्रमित, स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिया। वहीं टिहरी में बुजुर्ग और श्रीकोट में
बुजुर्ग की सिकोट में मौत हो गई। श्रीनगर में 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं चमोली में 33 और कोटद्वार में 7 कोरोना के नए मामले सामने आए। GMVN को बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार। तो जोशीमठ ओली रोपवे ठप होने से 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन कर रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम को विंटर सीजन में बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार है। इस बार कोरोना के कारण ग्रीष्मकाल में रोपवे का संचालन 6 माह से अधिक समय तक ठप रहा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में अब गंगा स्नान पर न लगे प्रतिबंध। तो व्यापारी संगठनों ने पुलिस को दिए सुझाव। IG कुंभ ने सकारात्मक सुझावों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हज यात्रा पर दिख रहा कोरोना संक्रमण का खौफ। तो हरिद्वार वर्ष 2021 में प्रस्तावित हज यात्रा के आवेदन पर कोविड-19 की मार है। कोरोना काल में यात्रा को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली मॉडल से होगा उत्तराखंड का विकास। तो आप विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। व्यापारियों को बिजली बिल और टैक्स में छूट दे सरकार। तो सुभाष घाट व्यापार मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में उठाई गई है मांग। गोली लगने से हुई थी लामा की मौत। सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्रवृत्ति घोटाले के खुलासे की भूमिका निभाने वाले पंकज लामा की मौत गोली लगने से हुई थी। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रानी मादरा में हाथियों ने गन्ने की फसल को चट कर दिया। तो पथरी से खबर आई है। DSO की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। होम आइसोलेट किए गए हैं। संपर्क में आने वाले कर्मचारियों की जांच होगी। अठारह भाषाओं के विद्वान थे आचार्य रामदेव। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि आचार्य रामदेव 18 भाषाओं के विद्वान थे और वह बालिका शिक्षा पर जोर देते थे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबर की। तो मौसम हल्द्वानी में घना कोहरा छाया, तापमान गिर गया है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे PRD कर्मी पर पुस्तकें चोरी करने का आरोप लगा है। पुलिस अतिक्रमण हटाएगी, ऐप से जन संवाद करेगी। तो DGP अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस लोगों से दोस्ताना संबंध बनाएगी। जन सहयोग के बिना अच्छी पुलिसिंग संभव नहीं है। अतिक्रमण ने हल्द्वानी को बदसूरत बना दिया। तो DGP अशोक कुमार के हल्द्वानी पहुंचने पर व्यापारी संगठनों ने उनका स्वागत किया और अतिक्रमण की समस्या को प्रमुखता से उठाया। चीन नेपाल सीमा पर पुलिस चौकन्नी। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके चीन और नेपाल सीमा पर चौकन्नी है। तस्करों ने काट डाले 16 पेड़। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे सबूत मिटाने और पेड़ों की जड़ों को बेसब्री से निकाला। DFO ने जांच बैठाई है। दावा 41 औषधीय पौधे कोरोना से लड़ने में कारगर। तो नैनीताल स्थित DSB परिसर और अल्मोड़ा के शोभन सिंह जिन्ना के वनस्पति विज्ञान विभाग के संयुक्त शोध किया है। शोध में परिणाम निकाले कि च्यवनप्राश में प्रयुक्त होने वाले 41 औषधीय पौधे कोरोना संक्रमण से लड़ने में कारगर हैं। भीड़ उमड़ी, बसें कम पड़ी। तो दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून रूट के लिए 10 अतिरिक्त बसें भेजी गई। 9 महीने बाद कॉलेज में दिखेगी रंगत। तो 15 दिसंबर से उच्च शिक्षा संस्थानों को खोले जाने को लेकर के कैबिनेट के फैसले से कॉलेजों में 9 महीने का सन्नाटा दूर हो जाएगा। घास काट रही महिला को तेंदुए ने घायल कर दिया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई। वहीं दुष्कर्म के 2 आरोपियों को भेजा अल्मोड़ा जेल। तो नगर में महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। बीते दिन दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे BSNL संचार सेवा ठप है। कीड़ा जड़ी का होगा संरक्षण। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में पहुंच गई है। स्वयंसेवी संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जुलाई 2020 में जारी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे स्वरोजगार के लिए 50 आवेदन मंजूर हुए हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो तराई ने ओढ़ी कोहरे की चादर, पाड़ा लुढ़का तो ठंड से ठिठुरी लोग। तो कोहरे से थमी बसों की रफ्तारें।
रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से जिले में अलर्ट। तो 2 दिन पहले दिल्ली में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खटीमा से खबर है जहाँ पे 4.5 किलो चरस और 20 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन जिले अस्पताल में लावारिस पड़ा रहा हादसे में मृतक सिडकुल कर्मी का शव। तो सड़क हादसे में मौत के बाद 2 दिन तक सिडकुल कर्मी का शव जिला अस्पताल में पड़ा मिला। दूल्हे समेत 100 बारातियों को कोरोना जांच के लिए लगानी पड़ी लाइन। तो रुद्रपुर से खबर आई है। काशीपुर से खबर है विदेश में नौकरी का झांसा देकर सैन्य अधिकारी की पत्नी ने लाखों रुपए ठगे। तो विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक सैन्य अधिकारी की पत्नी ने युवक से 12,40,000 रुपए की रकम हड़प ली।